वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बिस्किल सीरीज। इसमें आप सीखने वाले हो लीड जनरेशन ऑर्गेनिक। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब होता है जिसमें आपको कुछ भी पैसे नहीं खर्चने पड़ते, फिर भी आप लीड जनरेट करते हो सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। लेकिन इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब होता है कि आपको थोड़े बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेट सपोज इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन में मैं आपको बताती हूँ, एड्स सब ने सुनी है। अगर मैं इफ़ आई एम स्पेंडिंग 1000 रुपीज़ ऑन माई एड्स और अगर मुझे उससे 10,000 रुपीज़ तक की सेल्स आ रही है, आई एम 10,000 प्रॉफिट, तो आई गेस आई एम इन 10x प्रॉफिट। तो ऐसे ही इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन वर्क करती है। बट डेफिनेटली इफ़ यू आर अ बिगनर, आई वुड रियली सजेस्ट यू कि सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे ही वर्क करना है। ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता दिया है। फर्स्टली एटलीस्ट फॉर 1 मंथ यू हैव टू वर्क ऑन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, जो भी आपको स्टेप्स बताए जाएंगे, बिकॉज आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग में क्लियर होगी। बिकॉज स्टार्टिंग में हल्का फुल्का जब हम स्ट्रगल कर लेते हैं और हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको कैसे मैनेज करनी है लीड्स, ऑडियंस कैसे मैनेज करनी है, वो आपको आ जाएगी, ताकि आप उसके बाद इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे जा सको। सो लीड जनरेशन का मतलब सबसे बड़ा ये होता है, लीड जनरेशन मीन्स ऑडियंस जो आपके पास आएंगे आपके बिजनेस के लिए। लीड्स मीन्स पीपल, लीड्स का मतलब ही पीपल होता है। और आपके पास जो ऑडियंस आएगी उसको हम जनरेट कैसे करेंगे, ऑडियंस कैसे आएगी आपके पास, क्या क्या तरीके होते हैं बहुत सारी ऑडियंस लाने के लिए, मैसिव ऑडियंस लाने के लिए। थोड़ी बहुत भी आ जाएगी, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। बिना किसी देरी के सीखते हैं लीड जनरेशन। हाय, ओके, सो स्टार्ट करते हैं लीड जनरेशन ऑर्गेनिक से। जैसे कि आप सबको पता है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन होती है जहाँ पे आपको पैसे खर्चने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती और आप बहुत सारे अमाउंट में लीड जनरेट कर सकते हो, बस उसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत लगती है। ओके, तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Don't go for lead generation before you build a good profile. Fuel becomes useless if car isn't ready yet. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं हुई है, आपने अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं करी है, तो आप लीड जनरेशन मत कीजिए, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज वो आपको रिजल्ट इतना नहीं देने वाला है। बिकॉज अगर आपकी प्रोफाइल ही अच्छी नहीं है तो कोई भी पर्सन आपको ईजिली ट्रस्ट भी नहीं करेगा या फिर आपको एक जेन्युइन पर्सन समझेगा ही नहीं। ओके, तो लीड जनरेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, इंस्टा से भी कर सकते हो ऑर्गेनिक, फेसबुक से भी कर सकते हो, यूट्यूब से भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, उसके बाद जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू होता है आपके व्हाट्सएप पे, फिर आप सेल्स वेबिनार उनको दिखाते हो, फिर आप उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो, फिर देन द डील क्लोजेस आफ्टर द फॉलो अप। ओके, सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी। आपकी टारगेट ऑडियंस आपको ध्यान में रहनी चाहिए, जो भी आपके लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। लीड का मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं, जो ऑडियंस आपके पास बेसिकली आ रही है इंक्वायरी करने के लिए आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। ओके, prospect, a potential lead whose chances of conversion is very high. prospect का मतलब क्या, अगर आपके पास बहुत सारी लीड्स हैं, लेट सपोज 100-200 लीड्स आपके पास है, और 100-200 लीड्स में से आपको जो सबसे लगता है कि जो लोग आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 5 या 10 लोग ही ऐसे होंगे जिन पे हम बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, जो आपको डेली बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे, सोच के बताएंगे ऐसा कुछ। आपको डेली 100-200 लोग तो नहीं बोलते कि हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो लीड वो होती है जो ऑडियंस आपके पास आ गई। प्रॉस्पेक्ट वो होता है कि जिसका कन्वर्जन होने के चांस बहुत ईजी होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अब उस पर आते हैं हम। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक बहुत पार्ट मैंने बना रखा है, बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें आपको कुछ उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं अच्छे तरीके से, कि कैसे आपके थ्रू वो सेल्स होती हैं, कैसे आप सेल्स जनरेट करते हो उनकी ऑब्जेक्शन क्लियर करके। बेसिकली ऑब्जेक्शंस क्लियर जब ही हो पाएंगी जब आप लीड्स जनरेट अच्छी तरीके से करोगे। अगर आपके पास 10-20 लीड्स हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का भी कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, बिकॉज अगर आप लॉ ऑफ एवरेज पे ही वर्क नहीं करते। लीड जनरेशन में एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। लॉ ऑफ एवरेज मीन्स जब तक आप अपनी फर्स्ट 200 लीड्स नहीं जनरेट कर लेते, तब तक आपको कन्वर्जन तक बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरी सेल्स आएंगी या फिर मैं कन्वर्जन कर सकता हूँ या फिर मेरी इनकम जनरेट होगी फ्रॉम मार्केटिंग और सेल्स। तो पहले आपको लीड जनरेशन करनी, देन यू मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, उससे पहले ऑब्जेक्शन हैंडल करना डेफिनेटली आपको आना चाहिए, बट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उससे पहले कि जब तक आप पूरी तरीके से लीड जनरेट ना कर लो, बिकॉज ये उसके बाद का प्रोसीजर है। सेम फॉर फॉलो अप एज वेल। फॉलो अप मीन्स जितनी भी आपके पास लीड्स आएंगी, 200, 400, 500 जितनी भी आपके पास लीड्स हैं, उनका आप फॉलो अप लो थ्रू योर ब्रॉडकास्टिंग, थ्रू योर स्टोरीज और स्टेटस, आप फॉलो अप लेते हो एक तरीके से। एंड फॉलो अप से ही आपकी 90% सेल्स क्लोज होती हैं, 10% सेल्स आपकी सिर्फ डायरेक्ट कम्युनिकेशन से क्लोज होती हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जो हमारे मेन लीड जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स रहने वाले हैं, विच इज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब फॉर बिजनेस। ओके,
तो देखो, हमारी जो टारगेट ऑडियंस रहेगी वो बेसिकली प्रेफर हम एजुकेटेड और ओपन माइंडेड यूथ को ही करते हैं, 18 to 30 ईयर्स, ठीक है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी। बट इसमें आप हाउस वाइफ्स भी इंक्लूड कर सकते हो, मोर देन 30 ईयर्स एज वेल, ठीक। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं लीड जनरेशन से पहले, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन से पहले, कि आपको फेक फॉलोअर्स बाय नहीं करने। इससे आपका इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, और आपको फॉलो अनफॉलो स्पैमिंग नहीं करनी। ये एक लीड जनरेशन का मेथड होता है जो आपको आगे बताया जाएगा, जिसमें आपकी प्रोफाइल अगर अच्छे से बिल्ड है तो व्हेन यू फॉलो अनफॉलो पीपल, लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपके प्रोफाइल पे आते हैं और वो डेफिनेटली आपके वर्क के बारे में भी जानना चाहते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ नेवर स्टील लीड्स। बहुत सारे लीडर्स के आप पोस्ट के नीचे कमेंट्स आप देखते हो, बहुत सारे रील्स के नीचे देखते हो, तो आपको कभी भी किसी की लीड स्टील नहीं करनी है, वो एथिकल नहीं रहता है, ओके। एंड डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच कम्स अंडर स्पैमिंग, ओके, टू ट्रैप द लीड। कभी भी आपको किसी भी पर्सन को मिसलीड नहीं करना है। ऐसे नहीं बोलना स्टोरी, आप स्टोरीज़ बना के पैसा कमा सकते हो या रील्स बना के पैसा कमा सकते हो, देन आप अपना कोर्स उन्हें सेल कर देते हो। तो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करना, वो प्रॉब्लम सिर्फ आप ही को आने वाली है अगर आप किसी को मिसगाइड करते हो। डोंट फॉल इनटू स्कैम ऑफ आउटसाइड पेड ट्रेनिंग्स एंड लीड जनरेशन। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे कि हम आपको पर्सनल मेंटोरशिप दे देंगे या पेड ट्रेनिंग्स दे देंगे। अनटिल एंड अनलेस यू ट्रस्ट दैट पर्सन, अनटिल एंड अनलेस दैट पर्सन इज जेन्युइन, आपको पेड ट्रेनिंग्स नहीं लेने की ज़रूरत। यूट्यूब हैज़ एवरीथिंग, absolutely everything free of cost, okay. And the last thing is ignore buying data. There will be a lot of people who will be reaching you out, वो बोलेंगे भाई कि आप हमसे लीड्स ले लीजिए, ओके, एंड हम आपको बहुत सारी लीड्स लेने वाले हैं, आप हमें पैसे दे दीजिए। तो आपको कभी भी फॉर्मली लीड्स नहीं लेनी जब तक आप एक वेरीफाइड फेसबुक एडवर्टाइज़र से कांटेक्ट नहीं कर लेते, ओके, बिकॉज मोस्टली वो जो लीड्स होती हैं वो डेड लीड्स होती हैं, उनको आपको कॉल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ओके। डेड लीड्स मीन्स कि मतलब उनका फ़ोन नहीं लगेगा, स्विच ऑफ आएगा, और बहुत ही पुरानी लीड्स हो सकते हैं किसी और बिजनेस में वो लीड्स ऑलरेडी उनका डाटा ऑलरेडी यूज़ हो रखा हो, ओके। जैसे कि मैंने दो मेथड्स आपको बताए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मेथड इज़ फ्री, इनऑर्गेनिक मेथड इज़ पेड। पेड मीन्स कि अगर आपने किसी चीज़ में 100 रुपीज़ स्पेंड करें एंड देन यू आर गेटिंग अ रिजल्ट ऑफ 2000 और 3000 रुपीज़, दिस इज़ व्हाट वी कॉल पेड इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। लेट सपोज आपने 200-300 रुपीज़ की ऐड चलाई एंड यू आर गेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 2 to 3,000, राइट। आपकी 2-3 सेल आई है उससे बहुत अच्छी तरीके से, तो आपका तो प्रॉफिट 10x 20x हो गया ना, बट आपने कितने लगाए, 200-300 रुपये। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अभी हम ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की बात करते हैं, पेड वाले पे की भी बात करेंगे, लेकिन पेड वाले पे आपको जब तक नहीं जाना है जब तक एटलीस्ट यू हैव अ मिनिमम डैशबोर्ड ऑफ 20,000 रुपीज़, बिकॉज तब तक आपको सेल्स का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको कन्वर्जन करना भी आएगा कि कैसे सेल्स कन्वर्ट करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, कैसे फॉलोअप लेते हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है तब तक। तो ये 30% स्ट्रगल आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, एंड आई वुड रिकमेंड कि आपको ये करना ही चाहिए, बिकॉज आप जब तक इस प्रोसीजर से नहीं जाते और सीधा आप इनऑर्गेनिक पे जंप करते हो, आपको पहली बात तो लॉ ऑफ एवरेज कैसे वर्क करता है ये नहीं पता चलेगा। सेल्स बेसिकली किस तरीके से आती है, किस तरह का इमोशन वो होता है जब आपकी सेल जनरेट होती है, आप चीज़ें एनालाइज करते हो, कहाँ मैंने चीज़ें गलत करी, कहाँ मैंने चीज़ें सही करी, कहाँ मैंने मिस्टेक करी। तो इट्स बेटर टू move for organic lead generation in starting rather than inorganic until you cross the dashboard of 20,000, okay. ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, सबसे बड़ा ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का जो सोर्स रहता है विच इज़ रील्स, अभी सबसे ट्रेंडिंग में भी है, और रील्स से आप डेली बहुत ज़्यादा मैसिव लीड जनरेट्स कर सकते हो, 50 to 200 लीड्स एवरी डे फ्रॉम रील्स। ये तो मैंने एक मिनिमम चीज़ बताई कि आप इतना कर ही सकते हो, बट इससे ज़्यादा भी लीड्स आपकी आ जाती हैं अगर आपकी रील वायरल चली जाती है तो। इट्स अ मिथ, इफ़ यू हैव फॉलोअर्स देन ओनली योर रील गोज वायरल, इट्स अ वेरी बिग मिथ, ओके। एवरी वन हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, इवन आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, एंड each and every creator you are seeing, each and every leader you are seeing in the company has started from zero, so it's a myth। रील वायरल करने के लिए आपको क्वालिटी लगती है, हुक पॉइंट आपके पास होना चाहिए, कंटेंट आपके पास अच्छा होना चाहिए, ठीक है, दैट्स ऑल। और आप जब आप कंसिस्टेंटली से रील डालते हो डेली बेसिस पे, देन यू गेट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स एंड ऑल्सो यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ लीड्स फॉर योर बिजनेस। आफ्टर लर्निंग फ्रॉम ट्रेनिंग्स, डोंट डू द मिस्टेक टू पोस्ट प्रमोशनल रील्स ओनली, ओके। तो ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करने की सिर्फ आप प्रमोशनल रील्स डाल रहे हो, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन रिस्ट्रिक्टिंग योर अकाउंट, बिकॉज मेक मनी से रिलेटेड आपको रील्स नहीं डालनी है, अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड आपको रील्स नहीं डालनी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अगर इस पर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टाग्राम रिस्ट्रिक्ट करता है, उस पर आपको रील्स नहीं डालनी है।
इवन आप इनकम सोर्सेज से रिलेटेड या फिर फाइनेंस का कंटेंट बना सकते हो, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। या फिर आपका कोई भी कंटेंट हो, ठीक है, कोई भी एक कंटेंट चूज़ करो। मैंने कंटेंट क्रिएशन में आपको बताया किस तरीके से आपको कंटेंट चूज़ करना है, और उस पर आप रील्स बनाना स्टार्ट करो। जितनी भी ऑडियंस आएगी यू कैन इंगेज विद देम ऑन स्टोरीज एज वेल। ओके, स्टोरीज पे भी आप उनसे इंगेज कर सकते हो, अपने ग्रुप्स में आप उनसे इंगेज कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ गुड मेथड ऑफ रील्स जनरेशन। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्रमोशनल रील्स ही पोस्ट करनी है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। पहला तरीका हमारा हो गया। सेकंड तरीका आपका रहेगा इंस्टाग्राम डीएम्स, 10 डीएम अ डे मैक्सिमम। ठीक है, मतलब वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 2 बारी भी कर सकते हो 10 डीएम्स, ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होती है, इस वजह से यहाँ पे 10 डीएम अ डे ये बहुत मिनिमम है। 2 बारी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में भी। ठीक है, किन लोगों को आपको डीएम करने, कॉलेज स्टूडेंट्स को आप डीएम कर सकते हो, पब्लिक प्रोफाइल्स को आप डीएम कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे भी कोई भी लोकेशन पे आप जाओ, सर्च बार में कोई भी लोकेशन टाइप कर दो, कहीं पे भी जहाँ पे आप रहते हो उसकी भी कर सकते हो, किसी स्टेट की भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी लोगों की जिन्होंने उस लोकेशन पे फ़ोटोज़ डाली। 2000 पब्लिक प्रोफाइल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी अगर कोई पिक्चर लाइक करता है तो हम चेक करते हैं ना कि भाई किसने हमारी पिक्चर लाइक करी। कोई कमेंट करता है तो हम चेक करते हैं, राइट। तो मीन्स जब आप किसी की फ़ोटो लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो आपका भी प्रोफाइल कहीं ना कहीं चेक होती है। तो आप उस पर फॉलो एंड फॉलो मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू जनरेट लीड्स। फिर वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करते हैं और फिर वो आपसे रीच आउट करते हैं इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। प्रोफाइल डिसेंस होनी चाहिए, ठीक है, और प्रेफर सेम जेंडर, मतलब जितना आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि आपका फीमेल का कन्वर्जन अच्छा आता है तो आप फीमेल से इंटरेक्ट कर सकते हो, आपको मेल्स का कन्वर्जन आता है मेल से इंटरेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स हो गई, काफ़ी सारी हाउस वाइफ्स हैं, वो हाउस वाइफ से रिलेटेड ही लीड्स जनरेट करती हैं मोस्टली। ओके, इंस्टाग्राम विल ब्लॉक यू इफ़ यू ड्रॉप द सेम मैसेज टू एवरीवन। यस, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपका जो मैसेज है, कभी बार क्या होता है मैसेज भेजते हैं और जा नहीं रहा होता वो प्रॉपरली, तो आपको जो मैसेज है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके ही आपको भेजना है, लास्ट में कोई और वर्ड ऐड ऑन करके। ओके, स्टॉप कॉपिंग, सबका सेम हो जाएगा। यस, दिस इज़ अ बिग लाइन कि अगर आप सारी चीज़ें कॉपी करते रहोगे तो आपका सबका सेम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको क्रिएटिविटी भी यूज़ करनी है। ओके, इंस्टाग्राम विल ब्लॉक यू इफ़ यू डू 10 डीएम एट वंस। ठीक है, अगर आप एक ही बारी में झटके से आप करते चले जाओगे विद इन 1 सेकेंड तो नहीं, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आप डीएम करो। पहले 5 लोगों को करो, फिर 5 लोगों को करो, 2-2 लोगों को भी करके कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कोई इशू नहीं है। 2-2 लोगों को आप करके 2-2 घंटे का गैप भी ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यू कैन डीएम 20+ पीपल इन अ डे। ठीक है, ये बहुत मिनिमल हमने लिखा है कि बहुत मिनिमल है, जिससे आपका बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट ना हो। ठीक है, आप इसको 2x भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, 20 डीएम यू कैन डू ईजिली। Day 1 10 DM, 10 अपॉर्चुनिटी, डोंट वेस्ट DM ऑन रैंडम पर्सन। येस, आपको रैंडम लोगों पे DMs अपने वेस्ट नहीं करने हैं बिल्कुल भी। जो भी आपको लगते हैं कि अनइंटरेस्टेड है, ओके, तो आपको DM वेस्ट नहीं करना, कॉन्वर्जेशन उनसे आगे नहीं बढ़ानी है। लीड्स पॉजिटिव और नेगेटिव, रिस्पॉन्स विल टोटली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ प्रोफाइल यू मेंटेन। यस, इसलिए मैंने आपको बोला प्रोफाइल इज़ द रूट्स ऑफ योर बिजनेस, और रूट्स ही अगर सही नहीं होंगी तो उसके ऊपर एक बिल्डिंग कैसी खड़ी होगी या फिर एक पेड़ कैसे खड़ा होगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, प्रोफाइल बिल्डिंग इज़ वेरी नेसेसरी, और उसमें लीड कन्वर्जन में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये। जब भी आपके पास लीड्स आती हैं तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल ही देखती हैं। प्रोफाइल इज़ योर आइडेंटिटी, प्रोफाइल इज़ योर पर्सनल ब्रांडिंग। इफ़ द अकाउंट इज़ न्यू, स्टार्ट दिस डीएम स्ट्रैटेजी आफ्टर 10 days ऑफ कंसिस्टेंट पोस्टिंग। अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आपको पहले प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, उसके बाद आपको कंसिस्टेंट पोस्टिंग के बाद ही आप ये मेथड स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड रहेगा आपका फेसबुक ग्रुप। ठीक है, तो फेसबुक ग्रुप पे आप शाउट आउट ले सकते हो। फेसबुक ग्रुप, लेट सपोज अगर आप कोई भी सिटी का फेसबुक ग्रुप टारगेट कर सकते हो, किसी भी कॉलेज का, किसी भी कोर्स का फेसबुक ग्रुप टारगेट कर सकते हो, और वहाँ पे आप शाउट आउट्स ले सकते हो। शाउट आउट्स मीन्स कि लेट सपोज आपके पास कोई भी ग्रुप है, उसमें आप उसके एडमिन को पिच कर सकते हो, या फिर उस ग्रुप में डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग, रिलेटेड टू वर्क, रिगार्डिंग सोशल मीडिया, रिलेटेड टू स्किल्स, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी है, एटलीस्ट आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसलिए बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है कि आपको प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको लीड जनरेशन का मेथड करना है। ठीक है, आप सेम एज ग्रुप लोगों को आप मैसेज कर सकते हो, बट आप एफिलिएट मार्केटर को रीच आउट ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पहले अगर आपको फर्स्ट सेल निकालनी है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटर्स को ही मैसेज कर देते हैं कि आप हमारे बिज़नेस में ज्वाइन हो जाइए, या फिर एफिलिएट मार्केटर्स को ही कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों के लिए मैसेज कर देते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी फर्स्ट सेल है ना, फर्स्ट सेल निकालनी है, तो आप अपने फ्रेंड्स में से भी निकाल सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट हैव टू फॉलो द लीड जनरेशन मेथड्स। ओके, तो फर्स्ट थिंग क्या है, यू कैन ज्वाइन 5 ग्रुप्स एवरी डे। आप 5 ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। जैसी पब्लिक ग्रुप में अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप डेली पोस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें आपको लिखी हैं आप लिख भी सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए। ओके,
फेसबुक से आप इस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो. स्टेट, प्रेफर योर स्टेट, पोस्ट सिटीज़, प्लेस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज एक्सेट्रा. ओके, देन मूव टू अदर स्टेट्स. अपने स्टेट के लोगों को अगर आप करोगे तो देन इट इज़ ऑल्सो गुड. If you don't want to pitch people in your state, then you can pitch in any other state whom you find good, whichever state you find good. ओके, डेली आप पोस्ट कर सकते हो, 5 पोस्ट आप डेली कर सकते हो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर. एवरी नेक्स्ट फ्रिक्वेंटली चेंज द ग्रुप्स यू पोस्ट. In starting, maybe you will not get response on post. Only consistent people will get the results in a week or after a week. Okay, post जो approval के लिए जा रहा है तो don't post again on that group because it's a private group. Okay, don't post 5 posts at once. Facebook can ban your profile. Things you must know: we have to pitch our product in most attractive manner but with authenticity. Don't manipulate by telling fixed salary, job or short weekly commission. Highlight the income part but विद द हेल्प ऑफ डेवलपिंग स्किल्स. येस, तो आपको किसी को भी फेक वादे नहीं करनी है या फिर सैलरी या जॉब जैसी कोई भी चीज़ आपको प्रमोट नहीं करनी है, ठीक है, और आपको किसी को भी मिसगाइड नहीं करना है, ठीक है. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप डेवलपिंग स्किल्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड आप कंटेंट पिच करती है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. डोंट मेक योर पिच, बल्कि बहुत ज़्यादा अगर आप लिखोगे पिच में तो वो भी लोग नहीं पढ़ते हैं. ओके, तो बिल्कुल सिंपल 4-5 लाइनों की पिच होनी चाहिए आपकी. डोंट फॉरगेट टू मेंशन कॉल टू एक्शन. कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन मीन्स आपने लास्ट में टाइप कर दिया हु ऑल आर इंटरेस्टेड कैन टाइप इंटरेस्टेड इन द कमेंट सेक्शन, और कैन टाइप इंटरेस्टेड अंडर दिस पोस्ट, और कैन टाइप इंटरेस्टेड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. दिस इज व्हाट वी कॉल टू एक्शन. आफ्टर यू स्टार्ट getting boosts, then spammers are normal in comment section. Example that I'll provide: take a hint and make your own. Means everybody is watching the same training, so if you want your draft to rank and do well, then make your own. अगर because ये ट्रेनिंग्स बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी से आप अपना ड्राफ्ट बना सकते हो, और आपकी जो काफ़ी सारे आपको स्पैमर्स भी मिलेंगे जो आपका टाइम वेस्ट करने आएंगे ऑन व्हाट्सएप, ऑन योर पोस्ट, सो यू नीड टू इग्नोर दैम एज वेल. ओके, multiple types of content and its example. Okay, earning plus course plus digital skills, make a short draft to pitch. इससे रिलेटेड आप ड्राफ्ट्स बना सकते हो. ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन नोट इट डाउन. ओके, इफ़ यू आर विलिंग टू डेवलप डिजिटल स्किल्स एंड ऑल्सो यू वांट टू अर्न मनी थ्रू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर मोबाइल, देन ड्रॉप येस. सो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो इन योर पोस्ट. ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको, ऐसा ही सेम आप बना सकते हो बट विद योर क्रिएटिविटी. तो आप डीएम कर सकते हो फेसबुक पे, जैसे आप इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो, ठीक है. 20 से ज़्यादा लोगों को आप डीएम कर सकते हो. फेसबुक पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती हैं. यू कैन जनरेट गुड लीड्स फ्रॉम फेसबुक एज वेल. यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है सारी चीज़ें ऑलरेडी. ओके, सो दीज वर द मेथड फॉर ऑर्गेनिक लीड जनरेशन. 4 सिंपल मेथड्स मैंने आप लोगों को बताए ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के, ठीक है, और इस पर बात करेंगे. एंड एज आई मैंशन यूट्यूब पे भी आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो. यू गेट अ लॉट ऑफ मनी मेकिंग रील्स, अ लॉट ऑफ मनी मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, जहाँ पे लोग एक्चुअली में सर्च करते हैं फॉर अ पार्ट टाइम वर्क और अ वर्क ऑन सोशल मीडिया. तो उसके कमेंट सेक्शन में जब आप जाके देखोगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे हु ऑल आर लुकिंग, या फिर उन लोगों ने उस वीडियो में ऐसा बोल रखा है कि इसमें तो यार हमें सीखने को कुछ मिला नहीं, वी स्टिल नीड अ वर्क. आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे. यू जस्ट नीड टू रिप्लाई देयर कॉमेंट्स. और यूट्यूब पे तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं आती. उस कॉमेंट में आप रिप्लाई कर सकते हो दैट इफ़ यू नीड वर्क ऑन सोशल मीडिया जस्ट by spending 2 to 3 hours in a day, you can mention your WhatsApp number as well. तो आप उनकी कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हो. दिस इज़ हाउ यू कैन जनरेट लीड्स फ्रॉम यूट्यूब. एंड येस, LinkedIn is also a very good application where you can generate a lot of leads. Yes, a lot of leads. बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप जनरेट कर सकते हैं. ये बहुत बेसिक्स हमने यहाँ पे बताए हैं. इवन यू कैन जनरेट लीड्स फ्रॉम स्नैपचैट. इवन यू कैन जनरेट लीड्स फ्रॉम जॉब एप्लीकेशंस एज वेल by posting a business idea post, like we have a business on social media where you can generate around $20-30 weekly basis by learning digital skills like that. Okay, you can post this one, but you don't have to misguide anyone. You have to always be clear about the business. Okay, you can post it on the other applications as well, so the people who are interested in your business will text you eventually on your WhatsApp. Okay, so this is
हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आपको डायरेक्टली वो लोग मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे कि कोई भी आप यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन लीड जनरेशन के लिए, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो कोई भी हो, लिंक्डइन भी हो सकती है, व्हाट्सएप से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। आप अगर आप टाइप करोगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप ज्वाइन करके, जैसे आप कोई भी कोर्स का टाइप करते हो तो आपको लोकल सिटीज़ बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप के, जहाँ पे आप लीड जनरेट कर सकते हो। एंड यस, बहुत सारे तरीके आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे लीड जनरेशन के लिए। तो अगर आप, इफ़ यू आर रेडी टू लर्न, इफ़ यू वांट टू improve your lead generation organically, then YouTube is the best platform to learn. You don't have to go for the paid trainings as well. Okay, you can get hell lot of methods, 100 plus organic lead generation method from YouTube. Okay, now we will move towards the inorganic lead generation method. Okay,